आई डॉक्टर शमशेर सिंह वेलकम यू ऑल टू माय एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि अंजीर के क्या फायदे हैं, अंजीर को हम कैसे खा सकते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो अंजीर को नहीं खा सकते या किस मेडिसिन के साथ नहीं ले सकते, और अंजीर के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अंजीर आप जानते हो कि एक ड्राइड फ्रूट है जिसको हम कैसे एशिया पैसिफिक कंट्रियों में और भी कई कंट्रियों में पाया जाता है, जिसका कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। इसका गोल्डन कलर भी होता है, पर्पल कलर भी होता है और गोल्डन ब्लूइश और गोल्डन ब्लैकिश कलर भी होता है। तो ये डिफरेंट कलर्स में पाई जाती है जो कि कॉमनली अवेलेबल है मार्केट में, जिसको हम अंजीर कहते हैं और जहां हम इसको ड्राइड फिग कहते हैं इंग्लिश में। तो अंजीर के हमारी बॉडी में बहुत सारे फायदे हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी में इसके क्या क्या फायदे हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो अंजीर है इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें होता क्या है। तो अंजीर इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जैसे कि हम कॉमनली बात करते हैं कि प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी। जब हम जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमें मसल मास चाहिए तो हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई भी इंसान 30 ग्राम ऑफ अंजीर लेता है तो उसमें 1.1 टू 1.2 ग्राम प्रोटीन्स होता है जो कि रिच क्वांटिटी में प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, फैट भी प्रेजेंट होता है इन द लेस क्वांटिटी, एज वेल एज इट कंटेन सम विटामिन्स लाइक ए, ई, के। So it is a rich source of vitamin K. Other than that, अंजीर also contains some minerals. इसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि मैग्नीज होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। ऐसे कई जो एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो हम फर्स्ट बात करते हैं कि अंजीर हमारी बॉडी में क्यों यूजफुल है, हमें क्यों खानी चाहिए या कैसे खानी चाहिए। तो अगर आप अंजीर खाना चाहते हो तो इसके कई मेथड्स रहते हैं। कुछ लोग इसको दूध में क्रश करके ले लेते हैं, कुछ लोग इसको पानी में रात को डिप करके सुबह पानी पी लेते हैं। आप एक गिलास पानी में अगर 2 से 3 पीस अंजीर के डेली डिप करके खाते हो तो आपकी बॉडी में इसके बहुत बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट रहता है कि इट कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है ये हमेशा कई बार बढ़ता है अगर आप किसी एंजाइटी से, स्ट्रेस से, या कॉमनली अगर आप बीपी की प्रॉब्लम से सफर करते हैं। तो अगर आप डेली 2 से 3 पीस सुबह बिफोर मील या आफ्टर मील, खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बिकॉज इट कंटेन 290 mg ऑफ पोटाशियम। इसमें पोटाशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो जो 30 ग्राम ऑफ अंजीर है उसमें 290 टू 300 ग्राम mg ऑफ पोटाशियम रहता है। ये जो पोटाशियम है ये हमारी हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, हमारे बीपी को स्लो डाउन करता है और नॉर्मलाइज करता है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो जो लोग अंजीर खाते हैं उनको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज इट स्ट्रेंथन योर हार्ट। ये आपके हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनको एनर्जी देता है और उनको पावरफुल करता है। तो इसलिए आपके हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर हम कई रिसर्च स्टडीज को देखें तो इट इज वेल रिपोर्टेड, बहुत स्टडी ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि अंजीर खाने से जो डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, जिन लोगों की याददाश्त चली जाती है, उसमें ये इंप्रूवमेंट करती है। इट मीन इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ डिमेंशिया। ये आपकी मेमोरी को एनहांस करती है। जो लोग कहते हैं कि मैं कोई भी चीज ऐसे रख लेता हूं और भूल जाता हूं, उस केस में अगर आप अंजीर खाते हैं 1.5-2 मंथ के लिए, जब आप कंटिन्यू 1 to 2 पीस डेली सुबह खाते हैं, तो ये आपका जो अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम है या मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, उसको रिकवर करती है, बिकॉज इट कंटेन जिंक, मैग्नीज, कॉपर एज वेल एज इट कंटेन कैल्शियम। तो ये आपकी ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसके लिए ऐसा रिसर्च ने भी रिपोर्ट किया है कि इट इज ए यूजफुल ड्राइड फ्रूट फॉर द मैनेजमेंट एज वेल एज यू कैन से इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन द अल्जाइमर केस। अगर हम इसकी थर्ड बात करें तो इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को बहुत लंबे समय से कब्जी है, जहाँ कॉन्स्टिपेशन रहती है, जहाँ पेट में गैस रहती है, एसिडिटी रहती है, तो सुबह अंजीर खाने से आपकी एसिडिटी कम होती है, बिकॉज ये आपके बॉडी का जो बफर सिस्टम है, जो आपकी बॉडी के अंदर एंजाइमेटिक सिक्रीशन है, उसको भी रेगुलेट करती है। उसके साथ अगर हम बात करें तो ये जो अंजीर है ये आपके जीआईटी ट्रैक की जो मोटिलिटी है, जो मूवमेंट्स है, उसको बढ़ा देती है, जिससे जो आपका खाना है वो बहुत जल्दी
डाइजेस्ट होता है, और इवन इट रिड्यूस द और इट सिग्निफिकेंटली मिनिमाइज द ओबेसिटी। ये अगर आप ओबीज हैं, आपको मोटापा है, तो उसको भी कम करती है। तो इसलिए अंजीर का ये थर्ड बेनिफिट है। अगर हम फोर्थ बेनिफिट की बात करें, इट इज ए हिपैटो प्रोटेक्टिव। अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है, लिवर में इन्फ्लामेशन है, जहां आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो ये डाइजेशन को इंप्रूव करती है। उसके बाद और इसका बेनिफिट है कि अगर आप ये 10 से 12 साल 15 साल के बच्चे को खिलाते हैं, तो उसकी ग्रोथ को ये प्रमोट करती है, उसकी हाइट को प्रमोट करती है, बिकॉज इट कंटेन कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, विटामिन ए और विटामिन ई विच इज ए एंटीऑक्सीडेंट आल्सो। तो ये जो विटामिन हैं और मिनरल्स है और कैल्शियम है, ये जो बच्चे की बोन है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो इट मीन अगर बच्चे की बोन को ये प्रमोट करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रंस हैविंग एज अराउंड 10 to 12 15 ईयर्स अराउंड। उसके बाद और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कि इसमें विटामिन ए जो प्रेजेंट है, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द पीपल्स हु सफर फ्रॉम द आई विजन प्रॉब्लम, जिनकी आई साइट वीक है, जिनको धुंधलापन दिखाई देता है, उसके केस में अंजीर खाने से काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद ये मेलानिन की सिक्रीशन बढ़ाती है बॉडी में। तो मेलानिन क्या है? इट इज ए वन ऑफ द पिगमेंट, और इंस्टेड मेलानिन ये मेलाटोनिन की सिक्रीशन भी बढ़ाती है। तो मेलाटोनिन एक वो हार्मोन है जो हमारी स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। जो लोग कहते हैं मेरे को अच्छी नींद नहीं आती, जब मैं सोता हूं तो मेरे को बार बार मेरी आंखें खुलती हैं, नींद खुलती है, उस केस में अगर आप अंजीर खाते हैं तो ये आपके स्लीप साइकिल को मेंटेन करती है। इन टर्म अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो ये आपका जो नॉन रैम स्लीप है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स है, उसको बढ़ा देती है। इट मीन कि आपको डीप स्लीप में डाल देती है। तो आपका स्लीप साइकिल जो है वो अच्छा रहता है, आपको रात को नींद अच्छी आती है। तो इसलिए जो मेलाटोनिन है उसकी भी सिक्रीशन बढ़ा देती है। अगर आप अंजीर का जूस पीते हैं, क्रश कर लो, अगर उसको आप मिल्क में डाल ले, जहां आप उसको पानी में क्रश करके ले सकते हैं, जहां कुछ लोग क्या करते हैं उसको पानी में कॉक्शन करके उबाल लेते हैं, जैसे हम पत्ती को उबालते हैं, ऐसे अगर आप इसको गर्म पानी में डाल के लेते हैं तो ये आपकी जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन को कम करती है, जीआईटी ट्रैक की इन्फ्लामेशन को कम करती है, और आपकी स्किन की शाइनिंग को प्रमोट करती है। तो इसलिए ये आपकी बॉडी में बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें कि किन लोगों को अंजीर नहीं खानी चाहिए, या किस मेडिसिन के साथ आपको अंजीर नहीं लेनी चाहिए, या आप किस डिजीज से सफर करते हैं तो आपको अंजीर नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट अगर हम बात करें तो अगर आप कोई भी ब्लड थिनिंग एजेंट लेते हैं, अगर आपके ब्लड में थिकनेस ज्यादा है, आपका बीपी बढ़ता है, आप थिनिंग एजेंट फिब्रिनोलिटिक लेते हैं, जहां आप एंटीप्लेटलेट ड्रग लेते हैं, तो इसमें जो पोटाशियम है, पोटाशियम जो है आपकी ड्रग के इफेक्ट को चेंज कर सकता है। सो यू कैन वेरी कॉशियसली और यू कैन एक्टिवली टेक द अंजीर अगर आप एंटीप्लेटलेट ड्रग को, जहां आप हाइपोलिपिडेमिक एजेंट्स को यूज करते हैं। तो अगर हम दूसरा बात करें तो जो अंजीर है इसको अगर आप लिवर प्रॉब्लम से, गॉल ब्लैडर स्टोन से या किडनी स्टोन से सफर करें तो आप इसको ध्यान से लें, बिकॉज इन केस ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन और इन केस ऑफ सवेयर अदर इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर, उसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको एक लिमिट में करना चाहिए। ऐसी कुछ और ड्रग्स हैं कि अगर आप उसको लें, जैसे कि आपकी कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग्स हैं, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं, तो अगर आप इसको पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के साथ लेते हैं तो इनके मैकेनिज्म के साथ इंटरफेयर कर सकती है। तो होप जो मैंने आपको आज बताया कि अंजीर की आपकी बॉडी में बहुत बेनिफिट्स हैं, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। होप यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो। सब्सक्राइब एसएसबी फार्मर लर्निंग यूट्यूब चैनल। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।